आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पादुआ के संत एंथनी का स्मृति मनाती है। हम जानते हैं कि संत एंथनी का जन्म पुर्तगाल में 15वीं शताब्दी में हुआ था और वे एक पुरोहित थे और एक महान दार्शनिक और महान थियोलॉजियन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो कलीसिया में हेरेसी थी, जो गलत शिक्षाएं थी, उनको खंडित करने में समय बिताया। उनका मानना है कि हमारा पूरा जीवन एक सुसमाचार होना चाहिए। हम अपने पूरे जीवन को एक सुसमाचार की भांति दूसरों के सामने प्रचार कर सकते हैं। और जब शब्द जो हम बोलते हैं वो जब जरूरत पड़े तब ही बोलना चाहिए। यानी कि हमारा जो पूरा जीवन एक सुसमाचार है। शब्द एक केवल माध्यम है लोगों को समझाने का। और जब हम आज के सुसमाचार पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमें यही बताते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि शपथ नहीं खानी चाहिए। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कभी भी झूठी शपथ मत खाओ, ना स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग ईश्वर का स्थान है, न पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी ईश्वर का पावदान है, न अपने सिर का, क्योंकि तुम सिर का एक भी बाल बांका नहीं कर सकते, सफेद काला नहीं कर सकते। यानी भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कितनी बार शपथ खाते हैं और कितनी बार उसको पूरा करते हैं। कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। लेकिन आज के वचन हमें साफ साफ बताता है कि हम सभी को शपथ नहीं खानी चाहिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम उन अवसरों को याद करें जब हमने झूठी शपथ खाई, और शपथ खाई भी तो उसे पूरा नहीं किया। अपने सारे पापों के लिए, सारे गलतियों के लिए तो उसे क्षमा मांगो। आइए हम सब बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं अपने भाई मरियम से, सब लोगों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों के नाम को क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, संत एंथनी ने तेरी प्रजा के बीच प्रख्यात उपदेश और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए सहायक सिद्ध हुए। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम इनकी प्रार्थना से सभी विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करती है। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि आप योग्य रीति से वचन सुना सके। पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर। राजाओं का पहले ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 19, पद संख्या 19 से 21 तक। एलियस उठ खड़ा हुआ और एलियस के पीछे हो लिया। एलियस पर्वत प्रदेश से चला गया और उसने शफार के पुत्र एलियस के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर
उससे अपनी चादर डाल ली। एलियस ने अपने पैर छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुम्बन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलियस लौटा, उसने एक जोड़ी बैल मारा, हल की लकड़ी से जलाकर उनका मांस पकाया और मजदूरों को खिलाया। मजदूरों के खाने के बाद एलियस उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद के। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाद के। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखलाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाद के। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाद के। जय घोष। हालेलुया। हे ईश्वर, अपने नियमों का प्रेम मेरे हृदय में रोकने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने यह सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, छोटी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई अपनी शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम एक भी बात सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से ऊपर होता है। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। भाई और बहनों, आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और जो वचन हमने सुना है उन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं होनी चाहिए, और जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, चाहे वह उसके लिए कुछ भी करे, यहाँ तक कि वह झूठा भी बोलना चाहता है। आज का वचन कहता है, झूठ नहीं बोलना है, झूठी शपथ नहीं खानी है। अपनी बातों की सिद्धि के लिए हमें किसी को झूठा साबित नहीं करना है। आइए हम सभी प्रार्थना करें, अपने अपनी सारी जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने पारिवारिक जनों को प्रभु के सामने रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपने इस पल्ली को प्रभु के हाथ में समर्पित तो प्रार्थना करें।
हम अपने आश्रम परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष और कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, प्रभु का प्रेम सभी के ऊपर बनी रहे और सभी मिलजुल कर रहे। यह हम मानते हमारे उद्धार करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। पेज 84 तन मन धन सब अर्पण दे, हमें चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, दास रोटी की वेद चढ़ाते हैं। यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों को यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता है और संस्कारों के रूप में आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े, यही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्यों की सहायता करता है। तूने हमारे मनुष्य स्वभाव को मन मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरे अधिपति की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान्त उल्लसित होते। उन्हें दूतों और संतों के साथ हम स्वर में अपना स्वर मिलाकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु समंदर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु का नाम लाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को प्रभु यीशु शिक्षा मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और नरजीवित होकर हमें पुनः बना दिया। इससे हम उनके पुनरुत्थान पर घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नातियस एंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुहेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाए। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुहेले जो पुनरुत्थान के आश्रम पर लोग सिधार चुके हैं, उन्हें उस समय मृतकों को अपने पुनः दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत योसेफ, प्रेरित कर और सभी संतों के साथ संत एंटनी, जो युग युग में तेरे साथ सेवक से क्या बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सर्वांगीण तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को बोले जो सब लोग ने सिखाया है। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम लिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन हमारा जीवन और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल कर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे पापों पर निपट कर इस कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो, इसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जीवन जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम और हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे भाई और बहनों, देखिए यही है ईश्वर का मेमना जो पूरे संसार के पाप पर लेता है, जो हमें प्यार करता है, जो कहता है
तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होनी चाहिए। झूठी शपथ मत खाओ। धन्य हम सब जिस लोग इस महान बोल में लाई जाती है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी कीड़े शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चली हो जाएगी। शरीर करता है मन से। मिटाता है हमें सभी सुख वही दिलाता है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर ले चलता है। यह हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु इसके द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ईश्वर के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।